हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर जो हमारा 11 था उसमें बलों का वियोजन का हमने रूल आपको बताया था और उसी के आधार पर जो हमारा ये है टॉपिक रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज, यानी कि समतली संगामी बलों का परिणाम या परिणामी क्या होता है। जैसा कि मैकेनिक्स में जब हम आपको बताया था सिस्टम ऑफ फोर्सेज, तो उसमें आपको बताया था कि जो हमारे समतली संगामी बल होते हैं तो क्या होते हैं। मैंने ये बताया था कि यदि बलों का वह निकाय यानी समतल में बलों का वह निकाय जिसमें अनेक प्रकार के अगर फोर्स कार्य कर रहे हो एक ही तल में और उनकी जो क्रिया रेखा हो एक क्रिया बिंदु से होकर के जाती है और एक दूसरे के पैरेलल भी ना होती हो और किसी अन्य पॉइंट पे काटती ना हो, तो हमारी क्या कहलाती है, समतलीय संगामी बल। और उसी के आधारित पे ये हमारा टॉपिक है। बस उसी बलों का वो क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है यानी परिणामी निकालना है। ठीक, आइए हम बात करते हैं इस फिगर की। देखिए ये हमारा एक पॉइंट है जिसका हमने नाम दिया है O। अब देखिए इस पॉइंट पे हमारे ये हम मान लिए कि हमारा जो है डायरेक्शन OX है और ये डायरेक्शन मान लिए हैं Y है। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए समझने के लिए, ये OX और ये Y। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट से हमारा देखिए फोर्स अलग अलग लग रहे हैं, किसी अपने अपने एंगल से। देखिए ए पॉइंट पर हमारा P1 फोर्स लग रहा है, इधर इसी पॉइंट पे P2 P3, यहाँ पे Pn यानी कि Pn n यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि अनेक प्रकार के फोर्स इस पे कार्य कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के इस पे बल लग सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो हमने बलों का वियोजन का आपको हमने रूल बताया था लेक्चर 11 में, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे में हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे जिसे आप देख करके आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो उसमें हमने ये बताया था कि जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है कोई बल तो उसको हम लिखते हैं आर कास थीटा, यानी उस बल को लेकर के आर कास थीटा, और जिसके साथ नहीं बनाता उसे हम साइन में लिखते हैं जैसे आर साइन थीटा। इसी तरह से देखिए OX डायरेक्शन में जितने हमारे फोर्स लग रहे हैं, जितने देखिए सब इसी से हमारा किसी न किसी एंगल पे फोर्स एक्ट कर रहा है। देखिए P1 हमारा जो है यहाँ पे देखिए R1 जो R रिजल्टेंट है ये कितने डायरेक्शन पे कितने एंगल पे बना रहा है, देखिए यहाँ पे थीटा। इसी तरह से P1 हमारा थीटा 1, इसी तरह से P2 ये देखिए T2 थीटा 2, इसी तरह से देखिए हमारा जो लास्ट है Pn इसी बेस से हमारा क्या बना रहा है, थीटा n। तब हम क्या करेंगे कि जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स के लिए इतना था आर कास थीटा, इस पे देखिए अनेक प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, इसलिए OX पे इस डायरेक्शन इस बेस पर यानी इस बेस पर जितने फोर्स लग रहे हैं उनका हम समीशन निकालेंगे। समीशन निकालने के लिए हमारा एक सिंबल होता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, समीशन का सिंबल, यानी कि बलों का योग होता है। किसके डायरेक्शन में, OX के डायरेक्शन में। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके OX के डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक, तो हमारे क्या आ जाएंगे EX, यानी कि X का मतलब X अक्ष पे हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से लग रहे हैं। पहला हमारा देखिए P1 के साथ ये थीटा 1 बन रहा है, तो P1 के साथ हम लिख सकते हैं P1 कास अल्फा थीटा 1, जैसे यहाँ पे लिखे हैं। फोर्स को लेंगे और फिर कास लिख करके उस थीटा को लेंगे जो एंगल बना रहा है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे मान लीजिए P1 है और ये थीटा 1 एंगल बना रहा है तो R कास थीटा 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारा हो जाएगा P1 कास थीटा 1। इसी तरह से देखिए हमारा जो P2 है वो कितना एंगल बना रहा है, देखिए ये P2 फोर्स ये वाला ये थीटा 2 बना रहा है इसी बेस से, तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्लस हो गया P2 कास थीटा 2 जितना एंगल इसके साथ बना रहा हो। इसी तरह से हम P3 की बात करेंगे जो P फोर्स लग रहा है, प्लस P3 हमारा क्या आ जाएगा, कास थीटा 3। देखिए ये हमारा थीटा 3 एंगल बना रहा है इसी बेस से देखिए हमारा एक फोर्स और लग रहा है जिसे n, यानी कि हम अनेक प्रकार के इस पे मान लीजिए n मतलब संख्या के रूप में अनेक प्रकार के, इसलिए हम यहाँ पे डाट दिखा करके लिख सकते हैं प्लस में Pn कास थीटा n। ठीक, अब हम ये हमारा क्या होगा, X अक्ष के यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल वाला होगा। अब हम बात करेंगे इस OX Y के डायरेक्शन में, यानी कि हमारा क्या जो हमारे जो फोर्स होते हैं और वर्टिकल वाले, तो इस पे कितना टोटल फोर्स लग रहे हैं उसका समीशन निकालेंगे। जैसे इस पे जितना होगा उसे इतना होगा, बस कुछ नहीं करना, जहां हमारा कास है उसी को हम साइन में कर देंगे। जैसे देखिए OX डायरेक्शन में यहाँ पे साइन हुआ, कास की जगह क्या लिखा गया है, साइन। इसी तरह से इसमें केवल साइन लिख देना है। तो हम समीशन क्या निकालेंगे, Y ये किसके डायरेक्शन में है, यानी कि OY के डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं। तो इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, यानी कि समीशन
ई वाई बराबर जितने हमारे फोर्स लग रहे हैं, बस इसके जगह पे केवल साइन लिखना है। काश जहां जहां है P1 साइन थीटा 1, फिर प्लस P2 साइन थीटा 2, फिर प्लस P3 साइन थीटा 3, डॉट 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 हमारा प्लस जो लास्ट वाला Pn क्या हो जाएगा साइन थीटा n। ठीक, अब हम बात करते हैं। अब देखिए ये हमारा इस पे यह समीशन x वाला इस वाले पर डायरेक्शन में जो हमारे जितने फोर्स लग रहे हैं इधर निकल गए, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। और जो हमारे वर्टिकल वाले इस डायरेक्शन y पे डायरेक्शन पे जो लग रहे हैं फोर्स यही तरह हो गए। कहने का मतलब कि बेस वाला भी हो गया और हमारा जो लंब परपेंडिकुलर था उस पे फोर्स हो गया और जनरल दोनों निकल गए। ठीक, अब हम बात करेंगे इसका परिणामी के लिए। तो हमको परिणामी बस निकालना है, तो परिणामी निकालने के लिए हम बात करते हैं इस फिगर की। मान लीजिए कि ये जो जितने इस पे फोर्स लग रहे थे, तो फोर्स का समीशन हमने दिखा दिया कैसे निकाला जाता है। बस कुछ नहीं करना, यही रिजल्टेंट R जो है R, इसी पर हम डिनोट कर देंगे जितने बल हैं, इसी R से हमारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट यानी परिणामी निकल जाएगा। तो हम इसी फिगर को देखिए, यहाँ पे देखिए हमने क्या मान लिया है, ये y है, ये पॉइंट है और ये OX है और ये y है और ये किसी पॉइंट से दो फोर्स इधर लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट ये मान लीजिए R लग रहा है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन देखिए OX वाले डायरेक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा OX वाला है OX डायरेक्शन में समीशन, देखिए OX डायरेक्शन थीटा के साथ कितना बनाया R cos थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R cos थीटा बराबर एक किसके OX डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या समीशन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x कहें चाहे OX कहें, x कहेंगे तो यानी कि मतलब हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, x अक्ष के परितः वाला। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कैपिटल X मान लेते हैं, यानी कि समीशन x यानी कि जितने फोर्स हमारे x अक्ष पे यानी कि हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं टोटल फोर्स, यानी कि x हमारा यही है, देखिए ये टोटल फोर्स यही है जो हम इस पे मान ले रहे हैं, इतना एक्ट कर रहा है। ठीक, इसी तरह से हमारा जो y वाला डायरेक्शन पे अगर देखेंगे तो हमारा y वाला पे क्या हो जाएगा, बस ये साइन वाला जो है ये काश साइन हो जाएगा। इसी तरह से साइन क्या हो जाएगा थीटा बराबर, इसको हम समीशन क्या मानेंगे y डायरेक्शन में तो y मानेंगे यानी वर्टिकल। अब यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं कि जो हमारे समीशन y होंगे वर्टिकल के लिए, इसे हम क्या डायरेक्ट या v भी लिख सकते हैं या तो y लिख सकते हैं कि हमने y यहाँ पे दिखाया हो, न कि v दिखाया, इसलिए हम क्या सकते हैं यहाँ पे कैपिटल Y दिखाएंगे। अब जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट के लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपके लिए हम रिजल्टेंट में जब आपको बताया था, जब हम लोग फोर्स जब दो फोर्स जब एक्ट कर रहे हैं तो जब परिणामी बल आपको निकाला तो वहां पे परिणामी का एक हमने आपको बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम में आपको रिजल्टेंट फोर्स निकाल के बताया था। तो कितना आया था वहां पे देख लीजिए, ये हमारा जो आया था कि R स्क्वायर बराबर क्या होता था P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 गुणे P गुणे Q और इसके साथ क्या था गुणे कास अल्फा। अल्फा यही क्या था हमारा एंगल बनाता था, जो दो बल किसी एंगल के परितः हमारा एक्ट करते थे। ठीक, तो अगर हम मान ले रहे हैं कि ये जो हमारे दोनों फोर्स हैं इस पॉइंट पर कितने अंश का एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का, कितना 90 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर काश 90 अंश का मान रखेंगे तो काश 90 का मान कितना होता है 0 होता है। आपको लिखने समझने के लिए आप लिख देता हूं काश 90 डिग्री का मान होता है 0। इसी तरह से जब यह 0 रखेंगे तो हमारा पूरा पोर्शन किसके बराबर हो जाएगा 0 का। जब 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या P बचेगा Q बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अगर हम P हमारा यही मान लेते हैं कि अगर हमारा ये क्या है X है, यानी कि जो यहाँ पे हमने X माना इसको कैपिटल X है और यही हम मान ले रहे हैं कि हमारा क्या है Y है, यही मान ले रहे हैं कि क्या है Y है। तो क्या हमारा रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो निकल नहीं जाएगा, यानी कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा कि कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा जितनी इस पे बल एक्ट कर रहे हैं टोटल बलों का, यही हमारा क्या निकल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। आपके लिए समझने के लिए बेहतर मैंने यहाँ पे फिगर बनाया और फिगर के डायरेक्शन भी दिखाया और जिसके तहत निकाल करके आपने हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को हम निकाल करके यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकाला। एक्स मतलब हमारे हॉरिजॉन्टल वाले, वाई मतलब वर्टिकल यानी कि वाई दिशा में जो ऊपर लग रहे हैं। तो वहां पे हम लिख सकते हैं कि एक्स वाले जितने फोर्स थे, जहां पे हमने लिखा था
क्या लिखा था, Ex बराबर जितने हमारे फोर्स ये वाले आए थे यहाँ पे, और इसी तरह से Ey वाले यहाँ पे हम चाहें तो समीशन यहाँ पे लगा भी सकते हैं। तो हम समीशन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे जितने मान आए थे यहाँ पे हम रख भी सकते हैं। जब मान रखेंगे तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकल आएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।